वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 3 डायमेंशनल ट्रैजेक्टरी जनरेशन के बारे में बात की थी और उसमें हमने मिनिमम जर्ब ट्रैजेक्टरी को देखा था और उसके अलावा हमने देखा था कि किस तरीके से हम ऑप्टिमल ट्रैजेक्टरी को कंप्यूट कर सकते हैं और उसके लिए जो कोफिशिएंट्स हैं उनको किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। पिछले लेक्चर में हमने वे पॉइंट नेविगेशन तक स्टडी किया था और आज हम देखेंगे कि व्हाट इज वे पॉइंट नेविगेशन। स्मूथ वन डायमेंशनल ट्रैजेक्टरीज। So we are given 2 points and we can connect these 2 points in different ways. Like we can connect with a straight line or we can use curves to connect these 2 points. So in this slide we are given a problem that we have to design a trajectory that will connect these 2 points and we will represent that trajectory with x of t. तो इसमें बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि जिनसे हम इस ट्रैजेक्टरी x ऑफ t को बिल्ड कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने बात की है कि इसको हम स्ट्रेट लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और हम इसको डिफरेंट कर्व्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बी अ ट्रैजेक्टरी। बट इफ वी आर गिवन विद अ प्रॉब्लम दैट वी हैव टू पास थ्रू सर्टेन इंटरमीडिएट पॉइंट्स और वे पॉइंट्स, देन हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्रैजेक्टरी x ऑफ t। जिस तरह यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा वही स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। इसमें हमने 2 इंटरमीडिएट पोजीशंस या वे पॉइंट्स को डिफाइन कर लिया हुआ है। वी आल्सो वांट दैट आवर ट्रैजेक्टरी शुड पास दीज 2 पॉइंट्स एज वेल। फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड आवर टोटल टाइम इनटू वेरियस टाइम स्टैम्प्स। सो वी हैव डिवाइडेड आवर टोटल टाइम इनटू वेरियस टाइम स्टैम्प्स व्हिच आर t0, t1, t2 and it is up to tn. And similarly we have different positions at these time stamps. At time is equal to 0 our position is x0 and at time is equal to 1 our position is x1. So similarly we can define different positions for our all other time stamps. तो ये जो हमने इंटरमीडिएट पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए, ये इन पॉइंट्स के अलावा इनकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है। लाइक इट डिपेंड्स ऑन द स्पेस दैट इफ वी वांट टू अवॉइड सम ऑब्स्टैकल्स इन दिस स्पेस, सो इट डिपेंड्स ऑन दोज ऑब्स्टैकल्स दैट वेयर वी वांट टू पुट दीज इंटरमीडिएट पॉइंट्स। अब चूंकि हमने वेरियस टाइम स्टैम्प्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है और इसमें हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे, जो कि मिसाल के तौर पे अगर t0 हमारा स्टार्टिंग टाइम है तो t1 तक एक हमारी ट्रैजेक्टरी होगी जिसको हम x1 का नाम देंगे। इसी तरह t1 से t2 के दरमियान एक ट्रैजेक्टरी होगी हमारी जिसको हम x2 का नाम देंगे। सो वी विल हैव अ पीस वाइज कंटिन्यूअस ट्रैजेक्टरी इन बिटवीन दीज टाइम स्टैम्प्स। Or we can also say that we have actually a multi-segment one-dimensional trajectory. So on the next slide, you can see the simplest way that we have to connect these points is the straight line trajectory. Like we can connect these points with a straight line. So this is the most simplified case that we can have for our trajectory generation problem. Straight lines को use करते हुए हमने अपनी स्टार्टिंग पॉइंट्स और इंटरमीडिएट पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिए। बट देयर इज अ प्रॉब्लम। इफ वी हैव अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम देन दैट सिस्टम विल हैव सम इनर्शिया, और उस इनर्शिया की वजह से अगर वो हमारी जो बॉडी है या जो हमारा क्वाड्रोटर है, इफ इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक वेलोसिटी प्रोफाइल और एक्सेलरेशन प्रोफाइल और वो उस स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ इस लाइन ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, तो इस कॉर्नर पॉइंट पर आके वो शार्प टर्न नहीं ले पाएगा ड्यू टू इनर्शिया। ये सेम उस तरीके से है कि अगर एक बंदा भाग रहा है तो उसको एकदम किसी पॉइंट पे जाके बिल्कुल एक शार्प टर्न देना पड़ता है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसको ऐसी ट्रैजेक्टरी चाहिए होती है जिसको वो इजीली फॉलो कर सकता है। सो कंक्लूजन ये है कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए या किसी भी क्वाड्रेटर के लिए ये मुश्किल होता है कि वो इस तरह के शार्प टर्न्स को फॉलो करे। सो फॉर सच काइंड ऑफ सिस्टम्स इट इज नेसेसरी टू कंप्यूट अ प्लान स्मूथ ट्रैजेक्टरीज and this kind of sharp turns should not be present in the trajectory. जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि अगर हमारा सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए हमें मिनिमम वेलोसिटी ट्रैजेक्टरी प्लान करनी पड़ती है, और अगर हमारा सिस्टम सेकंड ऑर्डर है तो उसके लिए हमें मिनिमम एक्सेलरेशन ट्रैजेक्टरी प्लान करनी पड़ती है। सो यहाँ पे हमने ये अज्यूम किया है कि अगर हमारा सिस्टम सेकंड ऑर्डर है, जिस तरह ज्यादातर स्टेट्स हमारी क्वाड्रेटर के अंदर वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम बनाती हैं, तो उनके लिए हमें मिनिमम एक्सेलरेशन ट्रैजेक्टरी चाहिए होती है। लाइक ऑल एटीट्यूड स्टेट्स आर सेकंड ऑर्डर सिस्टम।
सो अगर हम मिनिमम एक्सेलरेशन ट्रैजेक्टरी प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन इंडिविजुअल पाथ्स को, लाइक जो हमारा टाइम स्टैम्प t0 और t1 के दरमियान पाथ है, वो जो सेगमेंट है हमारा वो भी मिनिमम एक्सेलरेशन कर्व होनी चाहिए, और इसी तरह जो हमारी अगली कर्व है जो कि टाइम 1 और टाइम 2 के दरमियान होगी वो भी हमारी मिनिमम एक्सेलरेशन कर्व होगी। तो हर सेगमेंट के लिए हमें अलग से कॉस्ट फंक्शन एक बनाना पड़ेगा और हम इंडिविजुअल कॉस्ट फंक्शंस को जमा कर देंगे एक ही जगह पे। तो आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि हमारा सेगमेंट 1 के लिए जो कॉस्ट फंक्शन है दैट इज x डबल डॉट स्क्वायर, और इसी तरह जितने भी आगे हमारे सेगमेंट्स होंगे सब के लिए हम x डबल डॉट का स्क्वायर ऐसा कॉस्ट फंक्शन राइट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास क्यूबिक सप्लाइन है। अगर हम मिनिमम एक्सेलरेशन कर्व प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा उसमें 4 कोएफिशिएंट्स होंगे। तो हर सेगमेंट के लिए 4 कोएफिशिएंट होंगे और ये हमारा थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा। जिस तरह हमने पहले भी ये बात की थी कि अगर हमारे पास 4 कोएफिशिएंट हैं तो उसके लिए हमें 4 ही बाउंड्री कंडीशंस चाहिए होंगी उन कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए। हमने पिछले लेक्चर के अंदर मिनिमम जर्व ट्रैजेक्टरी को सॉल्व किया था जिसके अंदर हमारे पास 6 कोएफिशिएंट थे, और उन 6 कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए हमने 6 बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन की थी। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक सप्लाइन के अंदर 4 कोएफिशिएंट्स हैं। तो इन 4 कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिनिमम 4 बाउंड्री कंडीशंस होना जरूरी है। तो इसके अलावा हमारे पास चूंकि m सेगमेंट्स है और हर सेगमेंट के लिए हमें 4 बाउंड्री कंडीशंस चाहिए, तो टोटल हमें जो बाउंड्री कंडीशंस चाहिए दैट आर 4m। Since we know the positions of our intermediate points and our initial point and goal point, तो हमारे पास जितने भी सेगमेंट्स होंगे उनके लिए हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशंस पोजीशन की वजह से अवेलेबल होंगी। और अगर हम ये पहला सेगमेंट लें जो कि हमारा x1 सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट को जो 2 पॉइंट्स मिला रहे हैं, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उन दोनों की पोजीशंस का हमें पता है। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे पास 2 बाउंड्री कंडीशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। इसी तरह इस सेगमेंट को अगर हम देखें तो ये सेगमेंट जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान है उन दोनों पॉइंट्स की पोजीशंस का हमें पता है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल m सेगमेंट्स हैं, तो हमारे पास 2m बाउंड्री कंडीशंस हैं जो कि पोजीशन की वजह से हैं। उसके बाद क्यूबिक सप्लाइन के लिए हमें जो हमारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है और हमारी एक्सेलरेशन प्रोफाइल क्या है वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बाउंड्री कंडीशंस हम सिर्फ इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उससे हमें 2 × m-1 बाउंड्री कंडीशंस मिलेंगी। और फाइनली उसके बाद फिर हमारे पास वेलोसिटी की बाउंड्री कंडीशंस हैं जो कि सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगी और हमारे गोल पॉइंट पे होंगी। तो अगर हम इस को सॉल्व करें तो इससे हमें टोटल जो कॉन्स्टेंट्स मिलेंगी या जो हमें बाउंड्री कंडीशंस मिलेंगी दैट आर 4m कॉन्स्टेंट्स। We can extend our this theory that we just reviewed to an nth order system, और nth order system के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा स्टार्ट पॉइंट है और गोल पॉइंट है उसके लिए हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस होंगी, अगर हमारे पास nth ऑर्डर सिस्टम है तो बाउंड्री कंडीशंस n-1 ऑर्डर तक हम अप्लाई करेंगे, जबकि जो हमारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं उनके जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होंगी, मतलब हमारे पास सपोज ये एक पोजीशन है और इस पोजीशन को हमने x1 ऑफ t1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो x1 ऑफ t1 का जो हमने डेरिवेटिव लेना है दैट इज 2 × n-1 डेरिवेटिव। जब हम इसको अगर सिंपली देखें सो अगर हमारा n = 4 है या n जो कि ऑर्डर को शो करता है या हमारा सिस्टम जो है वो 4th ऑर्डर सिस्टम है और उसके लिए हमने मिनिमम स्नैप ट्रैजेक्टरी प्लान करनी है, तो हम यहाँ पे n को 4 पुट करेंगे तो 4 - 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरमीडिएट पॉइंट के लिए हमने x1 डिफाइन करना है इस पॉइंट के लिए, उसके बाद इस x1 का पहला डेरिवेटिव लेंगे, उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए यहाँ पे इस पॉइंट पे, और उसके बाद हम उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, मींस कि हमें इस पोजीशन का इस पॉइंट पे जो हमने एक्सेलरेशन हमें चाहिए हम उसको डिफाइन करेंगे,
और इसी तरह हम इस x1 का छठा डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमने n को 4 पुट किया है और यहाँ से हमें x1 का जो डेरिवेटिव मिला है दैट इज 6th डेरिवेटिव। तो हम छठे डेरिवेटिव की वैल्यू भी यहाँ पे इस पॉइंट पे डिफाइन करेंगे और जितने भी बाकी हमारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स होंगे सब पॉइंट्स पे हम अप टू 6th ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे इन इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे, जबकि जो हमारा इनिशियल पॉइंट है और गोल पॉइंट है वहां पे हम अगर हमने चूंकि यहाँ पे n इक्वल 4 रखा है तो यहाँ पे अगर 4 पुट करें तो हमें 4 - 1 3 मिलेगा। तो हम स्टार्ट और गोल पोजीशन पे सिर्फ 3 डेरिवेटिव्स को डिफाइन करेंगे। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस होंगी जो कि हमारे स्टार्ट और गोल पॉइंट के लिए होंगी और हमारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स के लिए। सो ट्रैजेक्टरी को प्लान करते हुए ख्याल रखना है कि हमारी स्टार्ट और हमारी गोल पोजीशंस के लिए जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो और हैं और हमारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स के लिए जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो और है। तो ये सारी थ्योरी हम यूज कर सकते हैं किसी भी तरह की ट्रैजेक्टरी को जनरेट करने। लाइक क्वाड्रेटर के लिए हमें मिनिमम स्नैप ट्रैजेक्टरी चाहिए तो हम ये थ्योरी वहां पे अप्लाई करके मिनिमम स्नैप ट्रैजेक्टरी कंप्यूट कर सकते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 3 जो है इस कोर्स की वो बेसिकली 3D कंट्रोल पे है और मिनिमम स्नैप ट्रैजेक्टरी को कंप्यूट करने पर है। तो उसमें सेम यही थ्योरी अप्लाई होगी। और अगर हमारे पास मल्टीपल रोबोट्स हैं तो उनके लिए अगर हमने साइमल्टेनियसली ट्रैजेक्टरीज को प्लान करना है तो इसी थ्योरी को यूज करते हुए हम मोशन प्लानिंग कर सकते हैं अपने सारे क्वाड्रेटर्स के लिए। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 क्वाड्रेटर्स हैं और क्वाड्रेटर नंबर 1 ये कर्सर वाली जगह पर है। इस क्वाड्रेटर नंबर 1 को हमें इस पोजीशन पे लेके जाना है। ये क्वाड्रेटर नंबर 3 है, इसको हमें इस पोजीशन पे लेके जाना है एंड दिस इज आवर क्वाड्रेटर नंबर 2 और इसको हमें इस जगह पे लेके जाना है। तो अब इसके लिए जब हम ट्रैजेक्टरीज को प्लान करेंगे तो उसमें हमें डिफरेंट वेलोसिटीज असाइन करनी पड़ेगी, डिफरेंट एक्सेलरेशन असाइन करने पड़ेंगे और उसमें हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी असाइन करने पड़ेंगे। इस तरह हमारे पास यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स भी हैं एंड वी आल्सो वांट टू अवॉइड दीज ऑब्स्टेकल्स। तो उसके लिए हमें हर ट्रैजेक्टरी के लिए डिफरेंट वेव पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे और उन पे डिफरेंट वेलोसिटी की प्रोफाइल्स डिफाइन करनी पड़ेगी। वो सेम वही तरीका जो अभी हमने देखा है हम उसको यूज करके इन क्वाड्रेटर्स के लिए साइमल्टेनियसली ट्रैजेक्टरीज प्लान कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर और अगले लेक्चर में हम मोशन प्लानिंग फॉर क्वाड्रेटर्स को कंटिन्यू करेंगे।